Hi everyone, this is Shelly and I welcome to all my Twin Soul family on our divinely guided channel 555 Angelic Guidance जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। और ऐसा हम कैसे करते हैं? ऐसा हम करते हैं आपके सारे डाउट्स को, सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर करके, सबका सोल्यूशन दे के, सारे कन्फ्यूज़न से आपको फ्री करके, तो आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ऐसे ही एक वीडियो को आज लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया है। उसका टॉपिक है दोस्तों कि नॉनवेज कैसे जो है ट्विन सोल्स से, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से, एसेंशन से एंड आपके रियूनियन से कनेक्ट करता है। तो इसके बारे में आपको जो है, इसके पीछे का जो लॉजिक है, इसके पीछे का जो रीज़न है वो आपको क्लियर हो, जिससे आपको पता चले कि आपको नॉनवेज के साथ क्या डील करना है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। पूरा शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो, जिससे आपको मिले मैक्सिमम हेल्प एंड क्लैरिटी। दोस्तों तो सबसे पहले अगर बात करें कि दोस्तों सुना है आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जब वीडियोस देखे तो सुना बहुत कि जो है नॉनवेज नहीं खाना रहता है। वैसे मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए इशू नहीं था, लेकिन मैंने ये भी सुना था कि ओनियन एंड गार्लिक भी नहीं खाना रहता है। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें थी जिनका जो है क्लियर आंसर नहीं समझ आ रहा था कि क्या है। तो धीरे धीरे मुझे भी डिवाइन से सारी गाइडेंस मिली है, वही सब आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आज जो है आपको ये बताऊँगी मेनली कि नॉनवेज का क्या सीन रहता है और क्यों आपको नहीं खाना है। ठीक है, एंड अगर आप खाते हैं, आपने खाया है, तो अब आपको क्या करना है ये भी आपको बताती हूँ। एक कॉमन क्वेश्चन मेरे माइंड में भी हमेशा क्लिक करता था कि क्या दोस्तों मेडिटेशन करने में प्याज, लहसुन, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए क्या? स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद हमें इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए? तो मुझे आंसर मिल गया था कि दोस्तों प्याज लहसुन का तो इतना इशू नहीं है, आप खा सकते हो। ठीक है, बट अगर नहीं खाते हो तो वो वेल एंड गुड है, वो बेस्ट है। ठीक है, बट आप खा सकते हो प्याज लहसुन, अगर आप नहीं मतलब छोड़ पा रहे हो तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर छोड़ते हो तो ये आपके लिए आपको मैक्सिमम बेनिफिट देता है, नहीं छोड़ते हो तो भी ये कोई इशू नहीं है दोस्तों। ठीक है, प्याज लहसुन खाना। नेक्स्ट है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे क्लियरली नो में मिल गया था कि यस, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर स्ट्रिक्टली नो मिला, क्योंकि नॉनवेज दोस्तों इसके पीछे की क्या स्टोरी है वो सुनिए। कि नॉनवेज दोस्तों क्या होता है? नॉनवेज है किसी मतलब प्राणी को, किसी लिविंग मतलब किसी लिविंग क्रिएचर को जो है डेड करके, उसको मार के, किसी जीवित प्राणी को मार कर बना होता है नॉनवेज फूड जो आप लोग खाते हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों क्या होता है, जिसने मारा, ठीक है, उससे ज़्यादा दोष जो है खाने वालों का होता है, क्योंकि जो मार रहे हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बट वो मार किसके लिए रहे हैं? जो खा रहे हैं। तो क्या है, मेन दोषी कौन हुआ? जो खा रहे हैं। मारा क्यों जा रहा है? आपके लिए। ठीक है, कर्मा कौन क्रिएट कर रहा है? आप, क्योंकि आपके लिए मारा जा रहा है वो जीवित प्राणी। ठीक है, तो अगर आप एक छोटी से छोटी नॉलेज इस जर्नी से रिलेटेड लेना चाहते हैं तो आप जो है सारी नॉलेज के लिए दोस्तों हमारे चैनल से बने रह सकते हैं। तो इस पे टॉपिक पे बात कर रहे थे कि जो नॉनवेज खाता है वो ज़्यादा जो है उसका दोषी होता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वो प्राणी जो है जिसको आप खा रहे हैं वो आपके लिए मारा गया है। इसलिए मरते समय दोस्तों जो उसका जब वो मर रहा होता है, जब उसे मारा जा रहा होता है, तो उस समय जो उसके थॉट्स होते हैं, उस समय जो उसका कह लीजिए कि एक तरीके से लास्ट थिंकिंग होती है, जो उसका सोच होती है, या रुदन होता है, या वो रोता है, तो दोस्तों वो आपके कर्मा डिसाइड करता है। ठीक है, क्योंकि जो मर रहा है वो तो ये जान रहा है कि वो किसी के लिए मारा जा रहा है। ठीक है, तो वो जो है, वो जो रोता है, वो जो थॉट्स क्रिएट करता है, वो आपके लिए कर्मा क्रिएट कर देता है दोस्तों। ठीक है, एंड जैसा कि आपको पता है कि आपको इस जर्नी में कर्मा क्लियरेंस करना होता है। ठीक है, बट अगर आप नॉनवेज खाते जा रहे हैं, खा रहे हैं, तो दोस्तों आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके कर्मा क्लियर कैसे होंगे? क्योंकि आप तो न्यू कर्मा क्रिएट करते जा रहे हो ना। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था जो मैंने अभी आपको बताया। अभी इस पर डिटेल हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं। तो जैसे कि आपको बताया कि अगर आप अपने कार्मिक ब्लॉकेज को नहीं बढ़ाना चाहते, कार्मिक बैगेज को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो नॉनवेज से दूर रहें दोस्तों। ठीक है, ये एक आपको बात मैंने समझा दी। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि पौधों में भी तो लाइफ होती है। आप कहोगे कि हम वेजीज खाते हैं और पौधों में भी तो जो है लाइफ होती है।
तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन अगर आपको दूँ तो ये होता है दोस्तों कि हाँ होती है, पर जो सब्जियां फल हम खाते हैं उनमें दोस्तों बहुत ही नगण्य जीवन होता है, बहुत ही नगण्य है, ठीक है। लाइफ तो उनमें भी होती है, क्योंकि हमने भी पढ़ा है कि जो है जगदीश चंद्र बसु ने बताया है कि पौधों में जीवन होता है, ये सब हमने भी पढ़ा है। बट इन कंपैरिजन ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स, ये दोस्तों पौधों में जो है, प्लांट्स में बहुत ही कम नगण्य जीवन होता है, तो वो इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। मेन कर्मा जो क्रिएट करता है वो बर्ड्स एंड एनिमल्स को मारकर खाना करता है। जब आप नॉनवेज खाते हो तो आपके कर्मा बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जो है किसी को मारकर खा रहे हैं और उसने जो है आपसे रिलेटेड कर्मा मरते टाइम क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो जब तक आप उसे क्लियर नहीं होते हैं, आप मेडिटेशन में वो इनर पीस कभी नहीं पा पाओगे, आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में वो इनर पीस नहीं पा पाओगे, इनर हैप्पीनेस नहीं पा पाओगे, और वो रियूनियन भी नहीं पा पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है अपने न्यू कर्मा को क्रिएट करते जा रहे हैं। तो ये इसके पीछे का रीज़न होता है। आई होप आपको इससे हेल्प होगी। एंड दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करूँ तो जब ये प्रोसेस चलता रहेगा दोस्तों, तो ना ही हार्मोनियस रियूनियन होगा और ना ही आप कभी एनलाइटमेंट तक जा पाओगे, ठीक है। क्योंकि जिसको मार के आप खा रहे हो वो संकल्प लगा देता है कि मैं इसी प्रकार अगले जन्म में इससे बदला लूँगा, ठीक है। मरते समय वो अपना संकल्प कर लेता है कि मैं जिस तरीके से आज मुझे मारा जा रहा है, सेम इसी तरीके से मैं जो हूँ, मेरे मरने के पीछे जो जो है, उसी तरीके से मैं अगले जन्म में इनसे बदला लूँगा। तो जब वो अपना कर्मा आपके साथ इन्वॉल्व कर देते हैं दोस्तों, तो बिना उनके आए और फिर आपका कर्मा क्लियर हुए आप एनलाइटमेंट तक नहीं जा सकते हैं। एंड ये कर्मा क्लियरेंस जो है आपको नेक्स्ट बर्थ तक भी लेकर जा सकता है। तो इस तरीके से आप जो है अपने कर्मा को बढ़ाते जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये रीज़न होता है बेसिकली आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए इसके पीछे का, ठीक है। तो जो संकल्प वो लगाता है, तो उसके लिए दोस्तों अब आपको अगला जन्म लेना होगा, ठीक है। या तो वो जब तक आएगा नेक्स्ट बर्थ लेके, वो नेक्स्ट बर्थ में किस रूप में आएगा, जो भी जिस रूप में भी आए, वो अपना कर्मा जब तक आपके साथ क्लियरेंस नहीं करने का, आप रियूनियन में नहीं आओगे, ठीक है। इसीलिए नॉनवेज को जो है आफ्टर स्पेशल अवेकनिंग मना किया जाता है। एंड जो ज्ञानी लोग रहे हैं, जो जानकार हैं, वो पहले से ही ये बात करते आ रहे हैं कि नॉनवेज को नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो उनके पीछे का रीज़न यही रहता है। बट हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम लोग तो एडवांस सोसाइटी में हैं, हम लोग का एडवांस जनरेशन में है और ये बहुत छोटी बातें हैं। तो ये दोस्तों जब कॉन्शियसनेस बढ़ती है, जब उसका लेवल हाई होता है, तभी जाके हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं। तो आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग अब जो है आपको ये सारी बातें बताई जा रही हैं। तो आपको जो दोस्तों इन पे पूरा पूरा ध्यान देना है और इस बात का ध्यान रखना है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, और क्यों नहीं खाना ये भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है। एंड मेडिटेशन के साथ साथ हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी हार्मफुल है, ठीक है। अगर आप सोच लेते हैं दोस्तों कि आप जो है सारे ही प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक, आप सारे ही इश्यूज क्लियर करो, ब्लॉकेजेस क्लियर करो, सब क्लियर कर रहे हो, बट आप नॉनवेज नहीं छोड़ पा रहे हो, अगर आप मतलब ऐसे हैबिचुअल हो, आप नॉनवेज नहीं छोड़ पा रहे हो, तो दोस्तों आपका किया सब कुछ वेस्ट होता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप अपने कर्मा क्रिएट करते जा रहे हो, इसीलिए आपकी जो है कार्मिक अटैक्स होते जा रहे हैं, इसीलिए आपके कार्मिक कनेक्शन क्लियर नहीं हो रहे, इसीलिए आपका हार्मोनियस रियूनियन नहीं हो रहा है, और आप जो है अपने डिवाइन पर्पस को सर्व करने के लिए अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। एंड मोस्ट जो ब्लॉकेज आ रहा है वो आपका एनलाइटमेंट है, आप वहाँ तक भी नहीं जा पा रहे हैं। तो इसके पीछे का ये सिनेरियो रहता है मेन, कि आपको जो है इसीलिए नॉनवेज खाने के लिए मना किया जाता है कि आपको जो है नॉनवेज नहीं खाना है, ठीक है। एंड दोस्तों आई होप आपको इससे हेल्प हुई होगी कि दोस्तों अगर जैसे आप मान लीजिए कि आप स्टार्टिंग से ही आपके मतलब ऐसे फैमिली में बर्थ हुआ है कि आप जो है नॉनवेज स्टार्टिंग से खाते आ रहे हैं, तो अभी तक आप सोच लीजिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आने तक आपने कितना कर्मा क्रिएट कर रखा है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आने के बाद भी जो है आपने क्या किया, आप इनर वर्क के थ्रू अपना पास्ट कर्मा तो क्लियर कर रहे हैं, बट फिर भी अगर आप खा रहे हैं तो आप प्रेजेंट में भी कर्मा क्रिएट करते जा रहे हैं। सो दोस्तों क्या बेनिफिट हो रहा है आपको आपके इनर वर्क से एंड आपके
लाइट वर्किंग से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जो हमको समझनी ज़रूरी है कि क्यों किसी के पीछे रीज़न क्या है, ठीक है, हमें क्यों कोई चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। सिर्फ क्योंकि जब हम आफ्टर अवेकनिंग आते हैं तो हमको हर चीज़ का रीज़न चाहिए होता है, ठीक है, हम सिर्फ ऐसे ही फॉलो नहीं कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। तो वो हमारी कॉन्शियसनेस जो है बढ़ जाती है। तो ये दोस्तों ये इसलिए होता है जो मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई आपको मार के दे रहा है और आप खा रहे हैं, तो जो मार रहा है उसका तो उतना कर्मा क्रिएट नहीं हो रहा, बट आपका कर्मा जो है बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है दोस्तों। तो क्योंकि आपके लिए वो मारा जा रहा है और कहीं ना कहीं आपका कर्मा क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों अगर वो अपना कर्मा लगा देता है कि मैं भी इसको इस तरीके से ही मारूंगा, तो फिर आपको वो नेक्स्ट बर्थ में लेकर आएगा, तो इसी तरीके से मारेगा। और जब आपको वो इसी तरीके से संकल्प लगा के मारेगा तो आप एनलाइटमेंट तक कैसे जाएंगे दोस्तों, उसके लिए आपको नेक्स्ट बर्थ लेना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमने हमेशा ही सुना है कि कर्मा ऑलवेज रिटर्न्स। अगर हम किसी को मार रहे हैं जिस वे में हम किसी को तकलीफ दे रहे हैं, वो हमारे ऊपर रिटर्न होके आएगा। तो अगर आप मान लीजिए आपने किसी को इस तरीके से मारा है, तो वो भी आपको उसी तरीके से मारेगा, आपकी डेथ भी उसी तरीके से होगी। तो जब इस तरीके से होगी दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि इस जन्म में तो एनलाइटमेंट नहीं होने वाला है। तो वो जो है जाके नेक्स्ट बर्थ में खिंच जाएगा दोस्तों, एक्सटेंड हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। आपको समझ में आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्प पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। दोस्तों कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है। मैं कहना भूल जाती हूँ तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, पॉसिबल आंसर दे दीजिएगा। बाय बाय, लव यू।